मंच पर बीजेपी के नेता पहुंचते थे, खूब वादे होते थे। उन आंदोलनों की पृष्ठभूमि और उन वादों के साथ अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ऐसे जितने आंदोलन हुए उसमें कुछ सकारात्मक इस सरकार के आने के बाद क्या कोई बदलाव दिखा? आशा के अनुरूप जो है अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ये हताशा क्या किसी आंदोलन में कमल जी बदल सकती है? अब सरकार के सब कुछ संज्ञान में होते हुए भी हम चाहते हैं कि सरकार जो है यथाशीघ्र जो है कुछ निर्णय ले। क्या ये आक्रोश, क्या ये उदासी लोकसभा चुनाव में कर्मचारी वोट के माध्यम से जाहिर कर सकता है? तो ये तो व्यक्तिगत विषय है, किनको मत करना, किनको वोट देना है, किनको नहीं देना है। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। कहा जाता है सियासत में कर्मचारी और किसान क से शुरू होने वाली ये दो ऐसे वर्ग हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते। सरकारें बदल देते हैं मगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती। अगर मांगें पूरी हो जाएं तो कहते हैं ये तो हमारा हक था, अब ये मांग हमारी वाजिब है, इसको पूरा कर दो। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का आलम गुस्से से भरा हुआ है। नाराज़ हैं, मगर क्यों नाराज़ हैं? भविष्य की योजनाएं क्या है? क्या वो इस कदर नाराज़ हैं कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में अपनी कोई भूमिका ऐसी निभा दें कि समीकरण बदल दें? मैं ये सब जानने के लिए कमल वर्मा जी के पास आया हूँ। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के छत्तीसगढ़ के प्रमुख चेहरे हैं। सर प्रणाम। नमस्कार। ये आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं सर? ये एक मान्य धारणा है, किसान और कर्मचारी वर्ग जो है अगर उनकी कोई मांग पूरी कर दी जाए तो आप लोग ये कहते हैं ये तो हमारा अधिकार था, अब ये मांग है इसको ही पूरी कर दो। तो इस पर पहले बताइए कि क्या आप लोगों का पक्ष है? नहीं, ऐसा देखिए, ये कहना कि कर्मचारी कभी संतुष्ट नहीं होते, ये तो हर वर्ग के बारे में सोचिए ना, कौन सा वर्ग संतुष्ट है? चाहे मीडिया के साथी है, मीडिया के साथी को यदि कोई अच्छा स्कीम सरकार ने लॉन्च किया तो उनको लगता है कि नहीं, इससे और कुछ बेहतर होना चाहिए। वैसे ही कर्मचारी जगत के लोग, वो लोग भी सोचते हैं कि सरकार ने जो हमसे वादे किए वो वादे पूरा होना चाहिए। किसान भी सोचता है कि भैया 2800 रुपये में खरीद रहे हैं चावल, तो अब धान जो है वो 3100 रुपये हो जाए। तो ये तो सभी लोग जो है, कोई व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं है। और सरकार जैसे जैसे चुनावी वादे करती है तो उसके हिसाब से हर वर्ग जो है सोचने लग जाता है अपने लिए कुछ अच्छा हो, ऐसा जो है सोचने लग जाता है। ये ऐसे ही कर्मचारी जगत में भी है। कर्मचारियों के लिए सरकार का वादा था जब चुनाव नहीं था, बतौर राजनीतिक दल बीजेपी की ओर से 100 दिन में समस्याओं का हल हो जाएगा। क्या 100 दिन तो होने वाले हैं, समस्याओं का हल कुछ हुआ क्या सर? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है जी, उसमें कर्मचारियों के लिए जो भी वादे सरकार ने की है, हमने जो है जो घोषणा पत्र के जो संयोजक हैं आदरणीय विजय बघेल जी, सांसद दुर्ग, उनसे हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है लगभग 2 माह ही हुआ है, 100 दिन तो नहीं हुआ है, 2 माह ही हुआ है, और लगातार उनसे भी हम संवाद कर रहे हैं, हमारी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अन्य वर्गों के लिए जैसा सोच रहे हैं वैसे हमारे लिए भी सोच लीजिए। अभी आप देखे होंगे हर वर्ग के लिए सरकार कुछ न कुछ कर रही है, लेकिन सरकार कर्मचारी जगत के लिए मौन है। इसके कारण जो है प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों में थोड़ा आक्रोश पनप रहा है। ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये तो तुरंत हो सकते हैं, इसको तुरंत कर दिया जाना चाहिए? कुछ ऐसा की पॉइंट है क्या जो ज़्यादा कर्मचारियों को परेशान कर रहा है, मसला मुद्दा? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न आपने उठाया। देखिए, महंगाई भत्ता जो है कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। जैसे जैसे केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, उसी अनुपात में हमारा भी जो है महंगाई भत्ता राज्य सरकार को जो है रिवाइज करना चाहिए जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो है घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी, आप देख रहे होंगे पूरे तहलका मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। और मोदी जी ऐसे शख्सियत है, विश्व का एक बहुत मजबूत लीडरशिप के रूप में जाना जाता है। आप सभी वर्गों के लिए मोदी की गारंटी जब लागू कर रहे हैं तो आप कर्मचारी जगत के लिए क्यों नहीं करते? मोदी की गारंटी में उन्होंने वादा किया है कि हम जो है सत्ता में आएंगे तो हम केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे, दे तिथि से देंगे। हम जो है जो 2019 से जो महंगाई भत्ता का जो एरियर्स है उसकी जो राशि है उसको जीपीएफ में समायोजित करेंगे। जो हमारे 7वें वेतनमान के जो एरियर्स है उसकी अंतिम किस्त जो मिलना है वो ड्यू है, समझो कर्मचारियों को देना ही है। 5 किस्त हम लोग ले चुके हैं, अंतिम किस्त का भुगतान करना है।
पिंगुआ कमेटी की जो है रिपोर्ट, जिसमें वेतन विसंगति को लेकर सारे मुद्दे उनको वहाँ पर हमने रखा हुआ है सरकार के सामने में, उनको उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो है, इस समस्याओं का निदान ना होना ये बहुत दुर्भाग्यजनक विषय है। और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये आचार संहिता के पहले कम से कम जो कर्मचारियों का जो मौलिक अधिकार है महंगाई भत्ता, वो सरकार कम से कम रिलीज़ करे। कई और मुझे याद है जब विपक्ष का दौर था, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, कर्मचारी आंदोलन करते रहते थे, मंच पर बीजेपी के नेता पहुंचते थे, खूब वादे होते थे। उन आंदोलनों की पृष्ठभूमि और उन वादों के साथ अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ऐसे जितने आंदोलन हुए उसमें कुछ सकारात्मक इस सरकार के आने के बाद क्या कोई बदलाव दिखा? निश्चित रूप से जो है अभी 2 महीने में यदि देखें तो कर्मचारी हित में एक भी निर्णय सरकार ने अभी नहीं ली है। और यही तो आश्चर्य हो रहा है कि पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के जो आज मंत्री पद में बैठे हुए हैं बहुत सारे, है ना, जो नेता है, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जैसे हमारे फेडरेशन के लगभग भारतीय जनता पार्टी के हर नेता जो है हमारे आंदोलन में जाते थे और हमारा समर्थन करते थे। और उनको भी आश्चर्य होता था कि अरे भाई, महंगाई भत्ता तो कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है, इसको सरकार को देना चाहिए। तो जो वादे इन्होंने किए हैं और जो हमारे अलग अलग मंचों में जाकर इन्होंने हमारा समर्थन किया है, तो निश्चित रूप से प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी जो है आशान्वित है और आशा के अनुरूप जो है अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से कर्मचारियों में हताशा तो है। ये हताशा क्या किसी आंदोलन में कमल जी बदल सकती है? निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, हमने 23 फरवरी को ध्यानाकर्षण के लिए इन्हीं मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर में, जिला मुख्यालय में, तहसील में, ब्लॉक में रैली निकालकर, इवन दो इंद्रावती भवन में रैली निकालकर हमने जो है सरकार को मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है, कलेक्टर के माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से। सब कुछ सरकार के संज्ञान में है। अब सरकार के सब कुछ संज्ञान में होते हुए भी हम चाहते हैं कि सरकार जो है यथाशीघ्र जो है कुछ निर्णय ले और ये आचार संहिता के पहले जो हमको जो हमारी जो मौलिक अधिकार, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ महंगाई भत्ता, उसके संबंध में शीघ्र निर्णय ले। क्या कारण समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आपके संवाद नहीं होते हैं, जिस दायित्व को आप निभाते हैं कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में, उसमें सरकार से संवाद आपका होता रहा है। वजह को समझ पा रहे हैं? विलंब कहाँ है? देखिए, संवादहीनता की स्थिति नहीं है, इसको तो मैं स्वीकार करता हूँ। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है बहुत ही संवेदनशील है और कर्मचारियों के संबंध में वो बोल भी चुके हैं कि सत्ता में हम वापसी किए हैं तो कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह संवादहीनता की स्थिति नहीं है। आदरणीय हमारे ओपी चौधरी जी है, वित्त मंत्री जी, उनसे भी हम लोग लगातार भेंट किए हैं और उन्होंने भी कहा है कि हम कोई आप लोगों के विरोधी नहीं हैं, आप लोगों के हित में जो भी निर्णय हो सके, जो भी अच्छा काम हो सके हम भविष्य में करेंगे। ऐसे हमें उन्होंने सांत्वना तो दिया है। अब हम देखते हैं कि कब तक ये सांत्वना जो है वो हकीकत में बदलेगा। अच्छा, हालांकि अगर ये कोई रणनीतिक रूप से तय हुआ भी होगा तो आप उसको कहेंगे नहीं, पर फिर भी पूछ लेता हूँ, क्या ये आक्रोश, क्या ये उदासी लोकसभा चुनाव में कर्मचारी वोट के माध्यम से जाहिर कर सकता है? ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, मत देने का अधिकार तो जो है हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से मत वोट देते हैं। आप भी मीडिया के साथी हैं, आप अपनी पत्नी को पूछेंगे तो वो बोलती ठीक है, देखते हैं, सोच समझकर हम मतदान करेंगे। तो ये तो व्यक्तिगत विषय है, किनको मत करना, किनको वोट देना है, किनको नहीं देना है, तो इसके बारे में मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाऊँगा। बहरहाल उम्मीदें हैं, लेकिन समय की वजह से धैर्य चुक भी रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, आपने समय दिया हमको। धन्यवाद सर। ये थे छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कमल वर्मा। कर्मचारियों की सियासत के सबसे प्रभावी चेहरे माने जाते हैं। तो उन्होंने जो कहा और जो अंतिम मेरा प्रश्न था, जिस पर मैं जानना चाहता था कि क्या चुनाव में भी ये नाराज़गी असर करेगी, तो उसकी भूमिका में ही मैंने कह दिया था कि अगर निर्णय हो भी गया होगा तो बताया क्यों जाएगा। जवाब भी आपने सुन लिया है कि मत देना तो व्यक्तिगत मसला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर व्यक्तिगत मसला है, लेकिन मत दिया जाए न दिया जाए, इस पर कई बार तात्कालिक कारण भी असर करते हैं। और ये इस चर्चा में स्थापित तथ्य है कि इंतज़ार का जो वक्त है वो बहुत लंबा हो रहा है। सरकार को शायद बहुत जल्द चुनाव के पहले कुछ कर लेना चाहिए
खासकर महंगाई भत्ते के मसले पे। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।